चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का 6ठी अध्याय, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षाओं में क्या क्या सिखाया था। तो चलो हम एक आकृति के जरिए समझ लेते हैं कि हमने आपको पिछली कक्षा में क्या क्या चीज सिखाया था, है ना। ठीक है, आपको एक आकृति दिख रही होगी, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करता है ना। चलो, ये एक आकृति है, इसका नामकरण कर देते हैं। चलो, ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ। हमारे पास आकृति है। चलो, बताना है आपको कि इस आकृति के पास कुल कितनी भुजा है और कौन कौन सी वो भुजा है। कुल कितनी भुजा है और वो कौन कौन सी भुजा है, ठीक है। और सबको जैसे कि पता है भुजा क्या होती है। जो भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है उसे भुजा कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि यह आकृति किन किन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, वो भुजा कहलाती है ना। चलो बताओ 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 बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बताएंगे। हाँ, ये बताओ कौन कौन से होंगी। बहुत बच्चे सही बता रहे हैं, 6 है। तो कौन कौन से वो 6 भुजा है, बता दो आप लोग। आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप अपना कॉपी दिखा सकते हो। कैमरा ऑन कर कॉपी बना रहे हो तो आप, हाँ, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपने कॉपी में। चलो, कौन कौन सी है वो। हाँ, इंदर राजपूत नाम से बच्चे जिनका आपने थोड़ा सा सही बताया, बाकी सब सभी साइड लिखो, आप सभी लिखो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप लोग। देखो देखो ध्यान से सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर, ए से लेकर बी तक, जो कि देखो हमारा पहला साइड है ना, ये हो गया पहला, ये हो गया सर दूसरा, ये हो गया सर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कौन कौन सी साइड हो जाएगी, चलो लिख देते हैं सर। पहला हो जाएगा ए बी, सर बी सी, सी डी, फिर क्या आएगा डी ई एफ, फिर आएगा एफ ए, फिर आएगा क्या एफ ए। और इस प्रकार आप देखो कुल कितनी भुजा हो गई, तो बोलो सर कुल 6 भुजा हो। कितनी भुजा हो गई, 6। चलो, इसी प्रकार बताओ सर बच्चे कुल कितने कोण हैं। बताओ सर बच्चे कुल कितने कोण हैं इस आकृति में, कुल कितने कोण हैं। मुस्कान नाम से बच्चा जान के बहुत है, सरिता सर नाम से बच्चा जान के बहुत है, कितने कोण है। हाँ, कोण क्या क्या कहलाता है, जहां पे वो दोनों भुजाएं मिलती हैं उससे जो भी आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। यानी जहां पे दो भुजाएं मिलेंगी उससे जो भी शेप, जो भी आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं, है ना। तो कोण कितनी है आपको बता दो सर बच्चा। ग्रेट। तो सर यहाँ पे कोण जो है वो है, सर देखो यहां से लेकर यहां तक पहला कोण। सर यहाँ पे देखो दो भुजा मिल रही है, तो सर ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, पांचवा कोण, ये छठा कोण। यानी कुल कितने कोण इसके पास, तो कुल इसके पास 6 कोण है। कितने कोण है इसके पास, 6 कोण है। कितने, 6 कोण। अब आता है कोण के बाद भुजा का कोण, कोण के बाद आता है आपका शीर्ष। बताइए कुल कितने शीर्ष हैं इसके पास, बताइए कुल कितने शीर्ष हैं। शीर्ष क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां पे ये दोनों भुजाएं मिलती हैं, जिस कॉमन पॉइंट पे, जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे ये दोनों भुजाएं मिलती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ 6 है, लेकिन कौन कौन से वो 6 बता दीजिए सर बच्चे। जिस्ट उभयनिष्ठ भुजा पे देखो, ये दोनों कहाँ मिल रही है, क्या किस बिंदु पे मिल रही है सर, ए पे। ये कहाँ मिल रही है सर, बी पे। ये कहाँ मिल रही है सर, सी पे। ये देखो कहाँ मिल रही है सर, डी पे, ई पे, एफ पे। तो इस प्रकार किस किस बिंदु पे मिल रही है सर, ए बी सी डी ई एंड एफ। और इस प्रकार कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर कुल शीर्ष हो गया 6। कितने शीर्ष हो गया, कुल 6 शीर्ष हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से, अगर यहां से आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो कुल शीर्षों की संख्या हो गई 6, कुल कोणों की संख्या हो गई 6, कुल भुजा की संख्या हो गई 6। यानी ध्यान दोगे तो भुजा भी 6, कोण भी 6, शीर्ष भी 6। क्या ध्यान दोगे कि सर भुजा भी 6, कोण भी 6 और शीर्ष भी
6, यानी सभी के सभी कितने हैं? सभी के सभी क्या है? 6, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी बहुभुज दे दे, अगर उसकी हमें भुजा पता होगी तो हम उसका कोण निकाल लेंगे, शीर्ष निकाल लेंगे। अगर उसकी कोण पता है तो हम भुजा निकाल लेंगे, शीर्ष निकाल लेंगे, है ना? यानी क्या फायदा है कि जितनी भुजा उतने ही कोण उतने ही शीर्ष। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। चलो बहुत बढ़िया, मुस्कान नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया। कोण में आप क्या करोगे, तो बीच बीच में कोण जहां जहां मैंने कोण कोण 1 कोण 2 वो भी लिख लिया करो। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 उसको भी लिख लिया करो आप। चलो ग्रेट ग्रेट, ठीक है, हो गया। चलो अब मैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बताना क्वेश्चन। क्या लिखा है? 100 भुजा वाली बहुभुज की कोण एवं शीर्षों की संख्या बताइए। एक 100 भुजा वाली बहुभुज की कोणों एवं शीर्षों की संख्या बताइए। आसान सा है। बाबू कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, मुझे भी पता है, मुझे भी ठंडी लग रही है, आप लोगों को भी ठंडी लगी, मुझे पता है। आराम से कंबल ओढ़ लो, आराम से कॉपी किताब ले लो, फिर आराम से बैठ के पढ़ो, सो के मत पढ़ो, सो के पढ़ोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना? लीलाधर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, हाँ, आराम से पहले कॉपी किताब ले लो, आराम से कंबल ओढ़ लो, फिर बैठ के आराम से पढ़ो, ठीक है? सो के मत पढ़ो, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है ना? चलो ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा सर, यहाँ पे हमने सीखा कि सर, हमने सीखा कि क्या होता है सर, भुजा जितनी होती है उतने ही कोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होती है ना? तो हमने यहाँ देखा सर 100 भुजा है, कितनी भुजा है? 100 भुजा है। तो कोण भी कितने हो गए सर? कोण भी 100 होगा सर, शीर्ष भी कितना होगा सर? शीर्ष भी 100 होगा। तो इस प्रकार जितनी भुजा उतनी ही कोण और उतनी ही शीर्ष होंगे। इस प्रकार जितनी भुजा उतनी ही कोण उतने ही शीर्ष, यानी कोण कितने हैं? कोण भी 100 हो गए और शीर्ष भी 100 होंगे। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल राइट अप करो, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल राइट करो। क्लियर है? जितनी भुजा उतनी ही शीर्ष उतना ही कोण, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग इसके बाद अगला कंसेप्ट पे, जो है बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या क्या देखा हमने? पॉइंट देखा, कोलिनियर पॉइंट देखा, नॉन कोलिनियर पॉइंट देखा, ठीक है? चलो देखते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है ना, ध्यान दो। पॉइंट जो होता है, बिंदु को कागज पे एक डॉट, कागज पे एक डॉट के समान माना जा सकता है। जैसे देखो ये कागज है, इस पे से डॉट बना लो, इसे बहुत सारे डॉट बना लो। ये क्या है? सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे हमारे बिंदु कहलाएंगे। देखो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे बिंदु कहलाएंगे। जितना आप छोटा सा बना सकते हो सारे क्या है? सारे के सारे हमारे बिंदु है। जैसे कि देखो मैंने बताया, देखो एक मैंने बनाया, देखो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, लेकिन इससे छोटा होगा, ठीक है? क्या हो गया बिंदु? मैंने कैसे बनाया होगा? मैंने इसको देखो पेन के जरिए बनाया होगा, देखो, है ना? ये क्या, ये हो गया क्या हमारा बिंदु हो गया। अब देखो बिंदु को और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो समतल पे एक सतह पर सटीक स्थिति बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक सरल से उपाय बताता हूँ। आपने मैप के यूज किया, गूगल मैप का बोलते हैं ना, गूगल मैप पे उसमें अगर कहीं का लोकेशन हमें देखना होता है, देखो वो ऐसे डॉट दिखाता है, देखो ऐसे डॉट डॉट दिखाता है, और इसके ऊपर ऐसे दिखाता है, ऐसे लोकेशन टाइप का दिखाता है ना? ऐसे लोकेशन टाइप का दिखाता है ना, ऐसे। और ये डॉट दिखाता है, डॉट क्या बताता है? कि ये इस पोजीशन बताता है कि हम इस पोजीशन पे हमें जाना है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बोलूं, इंडिया का मैप देख लो, भारत का नक्शा देख लोगे आप, भारत का नक्शा देखोगे, अगर वहां पे हमें बताना होगा दिल्ली कहाँ है, तब क्या करेंगे? डॉट लिख के वहां लिख देते हैं दिल्ली, कि ये जो डॉट है ये हमारा दिल्ली गया। मैं बताना, मान लो बिहार कहाँ है, तो हम लोग डॉट लिख के बिहार लिख देते हैं। मतलब डॉट क्या, डॉट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से, बिंदु से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी जगह की, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं। मतलब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं हम किसी खास वस्तु की या किसी
राज्य की स्थिति बताना या किसी राज्य की पोजीशन बताना, कहाँ पे, इंडिया के मैप पे, वहां पे हम डॉट का यूज करते हैं, है ना। चलो, अब रही बात कि सर ये तो समझ में आ गया कि डॉट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इससे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं, ठीक है। अब इससे गुण क्या है, बहुत आसान सा है। जैसे पता चला ये क्या, ये जैसे जैसे जहां जहां हमें, ये हो गया हमारा क्या, बिंदु। हाँ, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी बहुत आसान है। कोलिनियर 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो। चलो पहुंचनी बलवंत, सर आप सैटरडे को ये वाला करवाया ही था, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने करवाया था, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने करवाया था, लेकिन फिर से एक बार हम लोग, बहुत बच्चे ऐसे थे कि जिनका डिमांड था कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो फिर से एक बार हमने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार फिर से बोलो, फिर भी देखो मैं बताऊंगा ना, फिर भी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भी आप गलत करोगे, मुझे पता है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, है ना। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। चलो ध्यान दो यहाँ पे, है ना। चलो, तो देखो, बताओ, बिंदु के कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, वो होते हैं कि इसके पास ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहिए तो इसके बाद इससे बोल सकते हैं इंग्लिश में कि ना इसके पास कोई लेंथ होता है, ना इसके पास कोई ब्रेथ होता है, मतलब विथ बोल दो, ब्रेथ बोल दो, विथ बोल दो, या ना ही इसके पास हाइट होता है ना। सिंपल, ना ही इसके पास हाइट होता है। इसका मतलब सिंपल बोलोगे कि बिंदु अगर कहीं आता है, बिंदु कहीं पॉइंट होता है, तो बिंदु वो होता है जिसके पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। उसे हम बिंदु कहते हैं, उसे हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जिसको हम डॉट की तरह समझ सकते हैं। आगे समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बुक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बुक्स में डबल राइट करेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका संरेख बिंदु। क्या आता है, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं, चलो ध्यान समझते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे बहुत बच्चे बता भी रहे थे कि सर 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा पे आते हैं तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे 3 बिंदु कैसे दिखेंगे, चलो क्या करते हैं, मैं आपको अगला दिखाते हैं। देखो यहाँ पे, देखो आपके पास बहुत सारे बिंदु देखे, जैसे नामकरण कर दो सबका। ये हो गया, देखो आपके पास ए, ये हो गया जो बिंदु, ये हो गया आपके पास बी, ये जो अगला बिंदु ये हो गया सी, ये अगला बिंदु ये हो गया डी, है ना। हो गया। चलो, क्या करते हैं हम इसको, एक रेखा पे हम इसको डिनोट कर दिए, एक रेखा पे हम इसको दर्शा दिए। तो ये क्या कहलाएंगे, जब एक ही रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु आएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे संरेख बिंदु। तो देखो, इस रेखा पे ए बिंदु भी आ रहा है, बी बिंदु भी आ रहा है, सी बिंदु भी आ रहा है, डी बिंदु भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे बिंदु जब एक ही रेखा पे आएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इन बिंदुओं क्या कहेंगे, इन बिंदुओं कहेंगे हम संरेख बिंदु। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, है ना। अब मान लो अगर ये सारे के सारे बिंदु एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे नहीं आते, फिर उसे क्या कहते हैं, चलो देख लो। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। देखो, पी क्यू आर एस। अब बताओ सर बच्चे, क्या ये सारे के सारे बिंदु एक ही लाइन पे आ रहे हैं, बताओ सर बच्चे जल्दी जल्दी, क्या ये सारे के सारे बिंदु एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर नहीं आ रहे हैं। यानी जब नहीं आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, तो सर ये जो है ये संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ सर, ये जो है संरेख बिंदु नहीं है ना। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कैसे नहीं आ रहा है, चेक करो। किसी भी दो पॉइंट को ले लो, इन दोनों को ले लो। सर इससे एक रेखा बना ली हमने, देखो जैसे हम इसे एक रेखा बनाया तो हमने देखा सर ये क्यू बिंदु जो इस पे नहीं आ रहा है, इस बिंदु भी इस पे नहीं आ रहा है। इस प्रकार हम बोलेंगे क्या कि पी क्यू आर एस संरेख बिंदु नहीं है, संरेख बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्योंकि सर ये सभी के सभी एक ही रेखा पे नहीं आ रहे, क्योंकि सभी देखो ये एक ही रेखा है ना, इसी एक ही रेखा पे सभी के सभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए सर संरेख बिंदु नहीं। अगर ये सारे के सारे एक ही रेखा पे आते तो क्या बोलते हैं, सभी सभी संरेख बिंदु हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से चैट ऑप्शन डबल करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट ऑप्शन डबल करो। अगर ये 3 से अधिक हो तो हाँ होती है। देखो मैंने बताया तो आपको 3 से अधिक लेंगे, कम से कम 3 बिंदु होती है, ठीक है।
3 से अधिक हो सभी के सभी एक पे आ जाए। देखो जैसे कि एक बच्चे का डाउट है सर कि सर क्या ये 3 से अधिक हो सकते हैं, चलो ले लो। देखो यहाँ पे भी 4 था, मैं क्या करता हूँ बहुत सारा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखता हूँ क्या एक ही लाइन पे आ रहा है। यस सर, ये देखो एक ही लाइन पे आ रहा है। सबका अगर नामकरण कर, जैसे ये मान लो ये पहला नामकरण तो ए होता, ये होता मान लो डी होता, ये मान लो एफ होता, ये मान लो क्यू होता, ये मान लो आर होता, ये मान लो टी होता, ये मान लो एस होता। देखो ये सारे के सारे बिंदु क्या है, इस सारे के देखो पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस सारे के सारे क्या एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे कहलाएंगे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि सर इनमें से एक भी ऐसा बिंदु अगर इन रेखा पे नहीं होता तो क्या वो संरेख बिंदु कहलाता? नहीं कहलाता। अगर ये हम अगर ऐसे बोल दिया कि सर यहाँ पे देखो ऐसे बोला मैंने, ए बिंदु, डी बिंदु, एफ बिंदु, पी बिंदु, आर बिंदु, टी बिंदु, एस बिंदु, क्या है? संरेख बिंदु। अगर इनमें से एक भी ऐसा बिंदु जो इन रेखा पे नहीं होता तो वो संरेख बिंदु नहीं कहलाता। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, ऐसे सिंपल सा पी क्यू, यहाँ हो गया आर एस टी एम, है ना। अब देखो इससे मिला के हम क्या बनाया, एक रेखा बना ली हमने, बना ली हमने एक रेखा, तुमने क्या एक रेखा बनाया। चलो तो ये हो गया, इस लाइन पे नहीं आता क्या क्या कहलाएगा, क्या हमारे संरेख बिंदु कहलाएगा? ये काल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ये असंरेख बिंदु, जो कि अभी हम अगले टॉपिक सिखाएंगे। अभी के लिए लिख लो, क्या लिखो अभी के लिए, पी क्यू एस टी एम और आर क्या है? संरेख बिंदु नहीं है। यानी अगर एक भी बिंदु इस लाइन पे नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? वो संरेख बिंदु नहीं कहलाएगा। आया समझ में? अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये दिस फिगर इज कोलिनियर, गेट गेट गेट, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आसान है ना। हाँ, तो कि अगर सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन पे नहीं होती है तो वो संरेख बिंदु नहीं कहलाते। अगर एक ही लाइन पे होंगे तो संरेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा कि सर ये जब एक ही लाइन पे नहीं हो रही है तो ये संरेख नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं, इसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। देखो असंरेख बिंदु क्या था, चलो पढ़ लेते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित, देखो क्या लिखा है आगे, नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं बराबर, नहीं होती हैं तो वो असंरेख बिंदु कहलाती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 बिंदु हैं, कौन कौन से 4 बिंदु? देखो पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया मान लो सी, चौथा हो गया आपके पास क्या, डी, है ना। चलो चलो देखो, ए और सी को मिलकर क्या बना दो, एक लाइन बना दो, एक रेखा बना दी हमने। क्या बनाया हमने? एक रेखा बनाया। जैसे हमने एक रेखा बनाया तो हमने देखा कि बी और डी इस पे नहीं आ रहा है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर ए बी सी डी जो बिंदु है वो बिंदु जो है वो है असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु है। कैसा बिंदु है? असंरेख बिंदु है। कैसा बिंदु है? असंरेख बिंदु है। क्लियर है? दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी जब वो कोलिनियर नहीं होगा तो कैसा पॉइंट होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे समझ में? यानी सिंपल से बात है कि सर जब कोलिनियर नहीं होगा, जब वो संरेख नहीं हुआ तो कैसा होगा? असंरेख बिंदु। क्या होगा? असंरेख बिंदु। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट करो, जल्दी करो। यहां तक हो गया? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो, हाँ, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ना पोल सेक्शन में जाकर। कहां करना इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सको, है ना। चलो क्या बताना हमें? बताना है कोलिनियर पॉइंट्स, आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए, है ना। और इसका आंसर कहाँ करना आपको? इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ठीक है, आराम से बनाइए, बन जाएगा, है ना। चलो
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है बहुत नहीं, चलो आराम से बनाएंगे आराम से बनाएंगे। लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, लगभग 60 बच्चे ज्वाइन किए हैं, लगभग आधे बच्चे ने आंसर किया। चलो और मैं मेरे तरफ से 5 सेकेंड टाइम ले लो आप लोग। हाँ, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ताकि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है ना कम हो जाती है। तो इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में जरूर 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 आंसर करना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ग्रेट, आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे, है ना। चेक करते हैं हम लोग कि इसमें से कौन संरेख है कौन नहीं, है ना। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, इसमें से क्या करो, किसी दो बिंदु को मिला के लाइन बना दो। तो लाइन बनाए, हमने देखा सर जैसे इसको लाइन बना दी सर, ये ऊपर वाला जो इसमें नहीं आ रहा है, यानी क्या हो गया सर, ये असंरेख बिंदु हुआ। असंरेख ये बिंदु हुआ, कैसा बिंदु हुआ ये, असंरेख बिंदु हुआ। कैसा बिंदु हुआ ये, असंरेख बिंदु हुआ। ठीक है, चलो इसी प्रकार आप चलो ऑप्शन सी को देख लो। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसको मिला के हम लोग क्या करें, लाइन बनाते हैं। चलो ये देखो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया। जैसे हमने इसमें एक लाइन बनाया तो हमने देखा कि यह वाला जो पॉइंट है इस पे लाइन नहीं करते, यानी किस प्रकार का बिंदु हो गया, ये हमारा असंरेख बिंदु हुआ। कैसे बिंदु हुआ, असंरेख बिंदु हुआ। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए संरेख बिंदु। चलो अब आते हैं ऑप्शन डी पे। देखो ऑप्शन डी देखो, ये हो गया डी, किसी दो को मिला लो, चलो इन दोनों को मिला लो। इसमें हम देखेंगे ध्यान से, देखो सी और ए, ये दोनों इस लाइन पे नहीं आ रहे हैं, यानी हम क्या बोलेंगे, ये भी किस प्रकार का बिंदु हो गया, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा असंरेख बिंदु हुआ। क्या हुआ, असंरेख बिंदु हुआ। कैसे बिंदु हुआ, असंरेख बिंदु हुआ, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी को चलो देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को देखेंगे, चलो तो मिलाएंगे अगर हम यहाँ से तीनों को, और इन तीनों को मिलाते हैं तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो देखो, पॉइंट एक हो गया पी, एक पॉइंट हो गया क्यू, एक पॉइंट हो गया एस, यानी पी पॉइंट भी, क्यू पॉइंट भी और एस पॉइंट भी, तीनों के तीनों क्या है, एक ही रेखा पे आ रहे हैं। यानी ये किस प्रकार के बिंदु हो गए, तो आप बोलोगे सर ये हमारा संरेख बिंदु हुआ। ये हमारा कैसा बिंदु हुआ सर, ये हमारा संरेख बिंदु हुआ। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट हुआ, दीज आर आवर कोलिनियर पॉइंट्स। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो बोलोगे सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान भी था, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। हाँ, कोलिनियर पॉइंट्स, ग्रेट। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उस क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे से कराऊंगा। देखो अब मैं इसमें बता भी दूंगा कि देखो इसमें कितने परसेंट बच्चे जो है गलत करेंगे। मेरे बताने के बावजूद भी आप गलत करोगे, ठीक है, मुझे पता है। चलो देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे वो गलत नहीं करते, है ना, देखते हैं कितने बच्चे वो गलत नहीं करते। क्वेश्चन पहले देख लो, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लो। चलो क्वेश्चन पहले देख लो आप। ए बी सी डी, के जी एफ, पी के, एम पी के, है ना। चलो ध्यान दो, ध्यान देना, क्या देना कि असत्य होगा, तो असत्य के लिए क्या होता है, फाल्स होता है, तो आपको एफ टाइप करना है। अगर असत्य कथन होगा तो एफ टाइप करना है। अगर वो सत्य कथन होगा तो सत्य के लिए क्या होता है, ट्रूथ, उसके लिए टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। ठीक है, चलो तो अब स्टेटमेंट में लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेटमेंट, ध्यान देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है पहला, ए बी, बिंदु ए बी डी असंरेख है। यह स्टेटमेंट अगर सत्य है तो आप टी टाइप करो, असत्य है तो आप एफ टाइप करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 7 बजे क्लास ज्वाइन की तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर यह कथन सत्य है तो आप टी टाइप करो, असत्य है तो आप एफ टाइप करो। टी है, सत्य है क्या, बहुत अच्छे, टी टाइप करें। ध्यान से पढ़ो बाबू, सत्य लिखा है कि असत्य है। देखो ए बी डी, बिंदु देखो ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है, फिर चेक करो कि क्या वो संरेख या असंरेख, है ना। चलो बहुत बच्चे आंसर सही करें, चलो बहुत बच्चे आंसर सही करें। चेक करो, देखो सर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी, है ना, ये हो गया डी। चेक करते हैं, चलो तो ये आ गया, देखो हमारे पास क्या, ए बी डी,
ये क्या है, ये हो गया हमारे पास क्या, संरेख। यानी देखो तीनों के तीनों एक ही रेखा पे है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे जो ए बी डी है वो क्या है, वो कोलिनियर है, संरेख है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या लिखा है सर, ए बी डी असंरेख है। तो बताओ ये किस प्रकार का कथन है, तो सर ये असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कथन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, के जी एफ चैप्टर 1 चैप्टर 2। मजाक करें, चलो बताओ, के जी एफ संरेख है ना, के जी एफ संरेख है, आपको बताना है यह स्टेटमेंट सत्य है तो टी टाइप करना है, असत्य है तो एन टाइप करना है। के जी एफ संरेख है, सत्य है तो टी टाइप करना, असत्य है तो एफ टाइप करना है। जब कुछ बच्चे एफ भी टाइप कर रहे हैं, चेक कर लो बाबू, चेक कर लो, एक ही बार टाइप करना, जो भी बच्चे एक से ज्यादा बार टाइप करेंगे क्लास से बाहर कर दे जाएंगे आप, है ना। एक ही बार टाइप करो बाबू, एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा टाइप मत करो आप लोग, है ना। चलो ग्रेट, मतलब समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। सर आसान से देखो, सिंपल सा देखो सर, चेक करते हैं क्या क्या देखा है मैं, के जी एफ है ना, कलर चेंज करके देखो, के कहाँ है सर, यहाँ पे है के, यहाँ पे है जी, यहाँ पे एफ। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे सर, ये के जी एफ देखो एक ही रेखा पे आ रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है, ये तीनों तीनों एक ही लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब सर, इसका देखो ये के भी आ रहा है, ये जी भी आ रहा है और ये भी, इसका मतलब यह कथन जो है, यह कथन कैसा कथन है, तो बोलोगे सर यह कथन जो है ये हमारा सत्य कथन है, क्योंकि ये सर संरेख लिखा है, सत्य है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट देखो, पी एम जी असंरेख है, यह कथन सत्य कथन है तो टी टाइप करो, असत्य कथन है तो एन टाइप करो। पी एम जी सत्य कथन है तो टी टाइप करो, असत्य कथन है तो एफ टाइप करो। ध्यान से करो, और मैं इसको देखो दो तीन बार स्टार मार्क भी कर लेता हूँ, चलो इसको मैं दो तीन बार स्टार मार्क कर लेता हूँ, हाँ इसको दो तीन बार स्टार मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छे से बताऊंगा, और फिर मैं जब पोल सेशन में क्वेश्चन दूंगा तो आप वहां पे जरूर 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 गलती करोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, और मेरा उम्मीद हमेशा सही होता है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे उम्मीद को गलत करते हैं, है ना। चलो यस सर, देखो बहुत बच्चे एफ टाइप करने, देखो बहुत बच्चे अब एफ टाइप करने लगे। देखो मैं जानता था ना, हाँ मैं जानता था अधिकतर बच्चे तो पहले सही बता रहे थे, अब गलत बताने लगे। कोई बात नहीं, एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप एक से ज्यादा बार टाइप, आर एम कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बाबूलाल समरिया नाम से बच्चा ज्वाइन, वो एक ही बार टाइप करो आप लोग। हाँ, चल देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो बाबू, क्या क्या देखा हमने, किसको किसको, पी एम जी, देखो ये हो गया पी, ये हो गया एम, और ये हो गया जी। तो क्या करो, आप पीएम को मिलाओ, देखो क्या करो, पीएम को मिलाओ, पीएम क्या है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। ये देखो ये पीएम को मिलाओ, मिला दिया हमने पीएम को। तो हमने देखा सर, जैसे हम पीएम को मिलाए तो उस पर सर तो जी आ नहीं रहा है, उस पर क्या जी आ रहा है, सर उस पर जी नहीं आ रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे सर, पी एम जी कैसा है सर, असंरेख है। तो क्या लिखा है सर, असंरेख, हाँ सर असंरेख तो लिखा है, यानी ये किस प्रकार का कथन है सर, सत्य कथन है, सत्य कथन है। है समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। हाँ, नॉट कोलिनियर पॉइंट मतलब कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, ग्रेट। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलो यहाँ तक समझ में गया। चलो अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा देता हूँ आपको, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से असत्य मतलब जो फॉल्स वाला है वो बताना है, ट्रू वालों को नहीं बताना है, फॉल्स वाला बताना है, असत्य बताना है, जो एफ वाला है मतलब उसको बताना है, जो फॉल्स वाला है उसको बताना है ना। चलो इतना हिंट देने के बावजूद भी मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, जो कि मैं उम्मीद पे अपने सही उतर रहा हूं। अभी तक 5 बच्चों में से एक बच्चे ने गलत कर दिया है, ठीक है। चलो अभी आधी बाकी है, चलो देखते हैं।
ध्यान से एक एक करके पूरा टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है, मैंने आपको टाइम बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए दिया है ताकि आप आराम से पढ़ो और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो, है ना, इसलिए आपको टाइम दिया गया है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर, देखो फिर भी 11 बच्चों ने, 11 4 15 15 2 17, 17 स्टूडेंट गिवन द रॉन्ग आंसर। देखो मैंने बोला ना पहले ही, देखो 17 स्टूडेंट गिवन द रॉन्ग आंसर एंड 23 स्टूडेंट गिवन द राइट आंसर टिल नाउ, ठीक है। चलो मैं आपको स्टेट भी दिखाते चलता हूँ साथ के साथ। 23 पीपल्स गिवन द राइट आंसर एंड 70 पीपल गिवन द रॉन्ग आंसर। अब बताओ मैं सही बोल रहा था कि आप बताओ। मैं हमेशा सही बोलता हूँ ना। 18 people given the wrong answer, 12 16 to 18, 18 people given the wrong answer and 23 people given the right answer। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि आप लोगों को आते हुए भी क्वेश्चन इसी प्रकार से गलत होते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर जिन जिन बच्चों का गलत हुआ होगा वो बच्चे एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखो ध्यान दो, हम एक एक स्टेटमेंट को आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको ढूंढेंगे क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। जो असत्य है वही मेरा आंसर है, जो सत्य है वो मेरा आंसर नहीं है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमें क्वेश्चन बोला असत्य कथन पहचानना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। SMHK, SMHK, तो आपको दिख भी रहा होगा सर ये टोटली एक सीधी रेखा दिख रही है हमें, यानी सारे सारे क्या एक सीधी रेखा पे है। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यह एक संरेख बिंदु है। देखो सभी एक सीधी रेखा पे दिख रही है, तो क्या बोलोगे सर यह संरेख है। तो क्या क्वेश्चन में लिखा है सर संरेख, सर हाँ सर लिखा है संरेख, यानी ये सर सत्य कथन है। तो यानी ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य ढूंढना है। चलो अब आते हैं हम लोग ऑप्शन ए पे। TLH, TL और ये हो गया H, सर ये भी हमें सीधी सीधी दिख रही है कि सर ये एक रेखा पे है। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। देखो सर एक रेखा पे यानी क्या होगा सर, एक ही रेखा पे तीन बार यानी क्या होगा सर संरेख। क्या सर संरेख लिखा है क्वेश्चन में, हाँ सर देखो संरेख कोलिनियर लिखा है यानी ये भी सर सत्य है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए और डी जिन्होंने आंसर गलत किया है उनको तो एकदम समझ लो, जिन्होंने टिक किया उनको मतलब कि वो अच्छे से क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, सिंपल बात यही है। जिन्होंने ए और डी ऑप्शन क्लिक किया वो क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो समझ जाओ आप लोग कहाँ पे हो, ठीक है। आराम से क्लास में ध्यान दोगे, आराम से मेरी बातों को सुनोगे तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन सही कर पाओगे, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। कुछ बच्चे अभी अभी हाँ बहुत बच्चे बता रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा सारे बच्चे। आपने नहीं किया, अच्छा चलो किन जिन बच्चों ने नहीं किया बहुत नहीं है, जिन्होंने कर दिया उनको पता चल गया होगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। देखो TKH, चलो यहाँ हो गया सर T, सर ये हो गया K और ये हो गया H। चलो तो आप ध्यान से देखो ये तीन जगह पे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। ये देखो T, ये हो गया H, ये हो गया K, तो क्या ये तीनों एक ही रेखा पे आएगा। चलो मिला लेते हैं, T और H को मिलाएंगे, ये हो गया T और H। तो क्या K इस पे आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। तो सर ये असंरेख है। तो क्या बोलेंगे सर THK क्या है, असंरेख है। क्या है, असंरेख। क्या असंरेख लिखा है, चलो देखो क्वेश्चन में, हाँ सर लिखा हुआ है, यानी सर ये भी सत्य कथन है और इसमें बहुत बच्चों ने गलत किया है ना। ध्यान देखो बाबू ये असंरेख है तो लिखा ही है तो असंरेख, तो ये सत्य कथन है ना, ये असत्य होगा। हमें पूछे असत्य कथन ना,
ये तो लिखा ही है कि हाँ संरेख यानी सत्य कथन है। चलो अब आते हैं हम ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी देखो, ADM, ADM, तो देखो AD को मिलाओगे क्या नहीं, ये वाला रेखा मिलेगा। अब देखोगे सर इस पे एम तो नहीं आ रहा है, यानी आप बोलो क्या ADM और संरेख है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, संरेख। चलो चेक करते हैं। सर संरेख लिखा हुआ है, सर संरेख लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह कथन जो है असत्य कथन है। समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप करो। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही आ रहा है ना। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम अगला टॉपिक पर जिसका नाम है रेखा, रेखाखंड किरण, है ना। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेखा को, है ना। चलो देखो रेखा क्या होती है, संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके रेखा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये देखो क्या, ये संरेख बिंदु देखो, संरेख बिंदु देखो दोनों तरफ इसको क्या करते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम इसको। तो देखो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ऐसे बन जाएगा, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ। तो हम आगे बढ़ाने के लिए तीर, देखो तीर क्या बताता है, तीर बताता है कि इसको इस डायरेक्शन में, इस दिशा में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और ये तीर बताता है कि नीचे हम इसको इस डायरेक्शन में नीचे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये हो गया, इधर इस डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ाया जाएगा और ये नीचे देखो इधर अनंत तक बढ़ेगा। समझ में आया। यानी यह जो रेखा देखो, यहाँ तीर निशान ये बता रहा है कि इधर अनंत तक जाएगा, यहाँ तीर के निशान क्या बता रहा है कि इधर ये अनंत तक जाएगा। क्लियर है, अनंत तक जाएगा। तो क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगा रेखा, ये हमारी कहलाएगा रेखा। और क्या कहलाएगा, लाइन। इजी टॉप क्या आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आता है दूसरा पॉइंट कि यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वो रेखा लाइन कहलाती है। चलो देख लो बहुत सारे बिंदु देख लो, चलो एक बिंदु, दो बिंदु देखो जोड़ दिया, फिर अगला बिंदु जोड़ दिया, फिर अगला बिंदु जोड़ दिया। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिंदु को जब हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, हाँ ऐसे जोड़ते जाएंगे, इससे क्या बन जाएगा, ये हमारी बस रेखा बन जाएगी। यानी हम एक के बाद एक बिंदु को, एक के बाद एक बिंदु को, एक के बाद एक बिंदु को, एक के बाद एक बिंदु को हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, मतलब अनगिनत बिंदुओं को हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, क्या बन जाएगा, वो रेखा बन जाएगा। तो ये भी परिभाषा बहुत ही अच्छा सा है कि जब हम अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम जब जोड़ते जाते हैं तो उससे जो बनता है उससे क्या बनता है, रेखा बनता है। तो इससे क्या बन गया, रेखा बन गया। अगर ये दोनों डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ अगर दोनों डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो। सिंपल भाषा में अगर आपको समझ में आ गया होगा कि रेखा के पास कितनी बिंदु होती है, तो बोलो सर रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, यानी रेखा के पास अनंत बिंदु होती है, अनंत बिंदु होती है ना, अनंत बिंदुओं से रेखा बनती है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है ना। चलो बात है नेक्स्ट। देखो ये तो मैंने बता दिया, देखो अनंत बिंदु को जब हम एक करके हम जब इसको देखो लाइन खींच देंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक रेखा मिल जाएगा। देखो एक से क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगा, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अनंत डॉट, हाँ अनंत बलवंत जन्म बच्चे जन के अनंत डॉट को जब, हाँ अनकाउंटेबल डॉट, बहुत बढ़िया, जिसकी हम गिनती नहीं कर सके उसको हम एक एक करके जोड़ते जाएंगे क्या बन जाएगा, हमें रेखा मिल जाएगा ना। चलो अब आते हैं हम लोग इसी रेखा के परिभाषा पे, इसी रेखा के कुछ गुण देख लेते हैं ना। तो सबसे पहला गुण क्या है कि एक रेखा को हम अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अभी बताया मैंने, देखो ये हो गया ऐसे, इधर तीर का निशान है, तीर का निशान क्या बताता है, सर तीर का निशान बताता है कि इसको हम अनंत तक इधर बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि एक रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं हो सकता। हाँ सर सही बात है, कैसे कैसे सही बात है सर, देखो अगर आप बोलोगे सर ये रेखा यहाँ पे जाके एंड हो गया, तब बोलोगे क्या इसके आगे एक और बिंदु रखो जोड़ दो, इसके आगे एक और बिंदु रखो जोड़ दो, यानी रेखा के पास कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। जहां भी आप बोलोगे सर इसका अंत हो गया, उसके आगे एक बिंदु रखो जोड़ दो, उसके आगे एक बिंदु रखो जोड़ दो, उसके आगे एक बिंदु रखो जोड़ दो। तो क्या इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, क्योंकि हम रेखा को जहां बोलेंगे एंड हो गया उसके आगे हम उसको खींचते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, यानी रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है,
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को याद होता है कि रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, बताओ जल्दी जल्दी। तो रेखा जो है अनगिनत इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बनती है। हाँ, एंड पॉइंट नहीं होता, बहुत बढ़िया। रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो अनगिनत इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बनती है। कैसे सर, देखो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी देखो देखो, एक बिंदु दो बिंदु, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 बिंदु को जब हम मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, देखो देखो, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 बिंदु को हम ऐसे मिलाते जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, एक रेखा बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम बोल देंगे कि रेखा जो है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है। क्लियर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों गुण। चलो तीसरा गुण देखते हैं। हाँ सर, रेखा जैसे मान लो ये रेखा है ना, अब ध्यान से देखो, ये सबसे आसान है कि सर इसके पास सिर्फ लंबाई होती है, तो सिर्फ लंबाई होती है, इसके पास ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। रेखा के पास क्या होती है, सिर्फ लंबाई मतलब एल होता है, ना ही इसके पास चौड़ाई होती है, ना ही इसके पास ऊंचाई होती है। रेखा के पास सिर्फ लंबाई होती है, ना ही इसके पास चौड़ाई होती है और ना ही इसके पास ऊंचाई होती है, इसके पास सिर्फ लंबाई होती है। यानी ये तीनों आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, कि रेखा के पास सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है, इसके पास ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। क्लियर है। चलो अब आता है चौथा, कि एक रेखा को दर्शाने के लिए कम से कम, चलो जैसे आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछा कि बताइए, ये तो समझ में आ गया कि रेखा के पास अनगिनत बिंदु होती है, लेकिन अगर हमें एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, कम से कम बताइए। अधिक से अधिक तो अनगिनत होंगे, कम से कम कितने चाहिए, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, कितने बिंदु चाहिए बताइए। बताइए कम से कम कितने बिंदु में ये रेखा बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमने सिर्फ आपको साइंस का, आपको हम लोगों ने मॉड्यूल दिया है, क्या दिया हमने, मॉड्यूल दिया आपको उसका। क्या बोलते हैं, जैसे कि इसका मिला था संकल्प नाम से आपको मिला हुआ है बुक, न्यू कार्यक्रम नाम से आपको बुक मिला हुआ है, उसी प्रकार हमने सिर्फ साइंस का आपको बुक दिया है। उसकी जब क्लासेस चलेगी आपको बता दिया जाएगा, अभी उसकी क्लासेस नहीं चल रही है ना, उसकी जब क्लासेस चलेगी आपको बता दिया जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं ना, उसकी जब क्लासेस चलेगी आपको बता दी जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं आगे। देखो तो रेखा के पास कम से कम अगर दो बिंदु, देखो दो बिंदु तो इसे रेखा बना सकते हैं, देखो दो बिंदु तो क्या इसे रेखा बना सकते हैं, कम से कम दो बिंदु तो रेखा बना सकते हैं। तो वही अगला स्टेटमेंट बोला गया है कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो चलो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, मिला दिए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, मिला दिए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, मिला दिए। तो इस प्रकार आपको देखो चार स्टेटमेंट। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। और ये चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत आसान थे, ब्रेथ और हाइट नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, सिर्फ लेंथ होते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, जिनको जिनको डाउट है वो रुकेंगे, एन टाइप करेंगे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जिनको डाउट है रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। हाँ जिनको जिनको डाउट है रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जिनको जिनको डाउट है रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास हम लोग यहीं तक सीखेंगे, आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ जिनको जिनको कुछ भी डाउट है, वो छोटा से भी अगर आपको डाउट है तब पूछो, है ना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। ओके ओके ओके। हाँ मैंने वही, इसलिए तो मैंने बोला, मैंने तो इसलिए अब तो, हाँ वही तो मैंने बोला, जिनको डाउट है रुके, आप अपना डाउट पूछेंगे, जिनको नहीं डाउट है जा सकते हैं अपना। रणवीर सिंह नाम के बच्चे जिनका कोई डाउट है बाबू। अच्छा रेखा के बारे में फिर से बता दे, चलो एक बार फिर से बताते रेखा के बारे में। देखो तो सिंपल दो तीन चीजें याद रखो रेखा के बारे में। देखो ये मान लो आपके पास रेखा है, तब इस रेखा से क्या क्या चीजें याद रखोगे। सबसे पहला चीज याद रखोगे, रेखा बना कैसे होगा सर। देखो ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे
बहुत सारे देखो छोटे 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 अनगिनत बिंदु से मिलकर बना होगा, अनगिनत बिंदु से मिलकर बना होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, कि रेखा ये जो तीर का निशान लगा, तीर का निशान क्या बताता है, कि इसको दोनों तरफ हम लोग इसको दोनों तरफ क्या बना सकते, दोनों तरफ हम लोग अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तीर क्या बताता है, तीर बताता है इसको इस दिशा में अनगिनत दूरी बढ़ाएंगे, ये तीर क्या बताता है, इसको इस दिशा में अनगिनत दूरी तक बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे, ऐसे समझ में। और दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इसके बाद सिर्फ लंबाई होती है, सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। तो ध्यान रखो इसके बाद क्या है, सिर्फ लंबाई होती है, ना ही ब्रेथ होता है ना ही हाइट होता है। ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, और हाइट मतलब होता है ना ही ऊंचाई होता है ना ही ब्रेथ होता है। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखो, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, आया समझ में यहाँ तक? ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। छुट्टियों में भी आपकी क्लास लगेगी, हाँ आपकी छुट्टियों में भी क्लास लगेगी, या आपकी हाजिरी लग जाएगी, आपकी अटेंडेंस जरूर लग जाएगी, वो आपका जरूर लग जाएगी। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।